हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है लिपिड। बेटा लिपिड आपने दुनिया में बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। सिंपल इसको हम चर्बी भी कहते हैं। अब लिपिड को याद करने से पहले ना अपने ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ों की तस्वीर जो है उसको याद कर लें। जैसे बेटा आपने लिपिड खाया भी होगा। आप जो भी सब्जी के अंदर घी है, तेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इसके अलावा आप बालों को जो तेल लगाते हो, ग्रीस है, डामर है, और बेटा आप जो भी ये मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं खाने के लिए, अपनी जो चमड़ी में जो ये पसीना निकल रहा है, इसके बाद हमारा चेहरा ऑयली हो जाता है, ये भी लिपिड्स ही हैं। लिपिड्स आप देखें दुनिया में हर जगह पे। प्लांट जो होता है उसके बाहर क्यूटिकल लेयर भी क्या है, लिपिड है। जैसे आप पत्ते को डिजोल्व करो पानी में तो पानी उसके ऊपर नहीं ठहरता है। तो इसके अलावा आपने जो भी ये चीज़ें देखी होंगी, जो ऑयल हम इंजन में डालते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही तो है लिपिड्स। आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन है, ये सारी लिपिड की ही बनी हुई हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो है ना आपको मिलेगा हमारे अंदर, जो हार्मोन्स होते हैं जिसको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, ये भी सारी चीज़ें लिपिड्स की ही बनी हुई है। आप जो भी अत्तर है, परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, फूलों के अंदर जो रस निकलता है, गुलाब वगैरह के अंदर, अर्क के गुलाब वगैरह, मोतियों चमेली के अंदर, ये रस भी सारा बेटा क्या है, लिपिड्स ही होते हैं। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। लिपिड क्या है बेटा, याद रखें, ये एक हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लिपिड आपका वो वाहिद मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है दो डिफरेंट मोनोमर्स का। एक मोनोमर इसका नाम है फैटी एसिड, दूसरा मोनोमर इसका नाम है ग्लिसरॉल या इथानॉल या अल्कोहल। ऐसा कोई भी और बायोमॉलिक्यूल नहीं है जो डिफरेंट मोनोमर का बना हुआ हो। जैसे आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, वो बना हुआ है कौन से मोनोमर का, ग्लूकोज का। प्रोटीन बना हुआ है सारा का सारा अमीनो एसिड का। न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। पर ये एक वाहिद मॉलिक्यूल है, याद रखें, जो कि हेटेरोजीनियस है, जो कि डिफरेंट मोनोमर का बना हुआ है। इस वजह से हम लिपिड्स को पॉलीमर भी नहीं कहते हैं बेटा। पॉलीमर हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसके अंदर मोनोमर सेम हो। जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, इनके मोनोमर सेम होते हैं। हर दुनिया का न्यूक्लिक एसिड उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, हर प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, पर इसके अंदर मोनोमर डिफरेंट होते हैं। इस वजह से इसको हम पॉलीमर नहीं कहते हैं। यह है मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन का भी बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन जो है ना बेटा वो सेम होती है कार्बोहाइड्रेट की तरह। कार्बोहाइड्रेट भी 3 एटम का बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ऐसे लिपिड भी 3 एटम का बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। पर लिपिड जो होता है ना बेटा, इसके अंदर आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दो एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से लिपिड जो है वो एनर्जी भी ज्यादा देता है, डबल देता है कार्बोहाइड्रेट से। जैसे एक मिसाल है, एक लिपिड है, उसका नाम है स्टेरिन, जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एनिमल फैट में। जो भी जानवर वगैरह होते हैं ना, आपने कुर्बानी में, ईद में खाए होंगे, उन जानवरों के अंदर सफ़ेद सी चर्बी नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं स्टेरिन बेटा। ये जो चर्बी है ये बनी हुई है C57H1110O6, कार्बन 57, हाइड्रोजन 110, ऑक्सीजन 6, इन एटम्स की ये बनी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता ना तो उसमें 6 ऑक्सीजन होते, तो हाइड्रोजन कितने होते, कार्बोहाइड्रेट 12 होते, कार्बन 6 होते। पर यहाँ पे ये लिपिड है, लिपिड के अंदर कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 110 है, ऑक्सीजन 6 है। तो देखिए लिपिड में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इस वजह से लिपिड एनर्जी भी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम जो है ना बेटा लिपिड का, वो देता है 9 से लेकर 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम देता है 4 या 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। तो लिपिड हमें डबल से भी थोड़ा ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड का सोर्स क्या है, जरिया क्या है, बहुत ईजी है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, जो प्लांट से आपको मिलते हैं, जो भी प्लांट के सीड्स होते हैं, उनको मसलने से जो रस निकलता है, ये सारा लिपिड है। तो मेन सोर्स जो है ना वो लिपिड का प्लांट है। इसके अलावा आपको लिपिड एनिमल से भी मिलता है, जो भी आप मक्खन वगैरह यूज करते हो, जानवर का जो गोश्त खाते हो, उसके अंदर भी लिपिड होता है। तो ये इनके सोर्स हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं बेटा। तो लिपिड जो है क्या है, हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक
हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, ये न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री कंपाउंड्स या फ्री ग्रुप मौजूद नहीं है। इसके अंदर जो भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ना वो बॉन्डेड होते हैं, तो कोई फ्री मॉलिक्यूल है ही नहीं, इस वजह से कोई चार्ज इसके ऊपर रहती ही नहीं है, इस वजह से ये नॉन पोलर है। यानी कि ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर या आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसके अंदर ये लिपिड सॉल्युबल है, जैसे कि लिपिड बेटा ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनके अंदर तो सॉल्युबल है, पानी में इनसॉल्युबल है। अच्छा, इसके अलावा लिपिड जो है ना बेटा, इसका नाम देने वाला एक बंदा है जिसका नाम है बलोर। 1943 में इसने ये नाम रखा था लिपिड, और इन्होंने डेफिनेशन भी लिपिड की दी थी। ये कहता है कि लिपिड्स हम उन मॉलिक्यूलों को कहेंगे जो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल हो पानी में पर सॉल्युबल हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल इनके अंदर। अब इसकी थोड़ी रीडिंग करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे हमें लिपिड? प्लांट्स में और एनिमल में। टर्म देने वाला बलोर है 1943 में। इसने कहा था कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है। कंपोजिशन की बनी हुई है 3 एटम्स की, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, लाइक ए कार्बोहाइड्रेट। सेम ही है जैसे कार्बोहाइड्रेट में 3 एटम थे, इसमें भी सेम है, पर इसमें कार्बन हाइड्रोजन थोड़े ज्यादा है। एनर्जी भी ये देता है लिपिड, 1 ग्राम लिपिड हमें देता है 9 किलो कैलोरी की एनर्जी। फार्मूला इसका क्या है बेटा? जैसे स्टेरिन ने हमारी किताब में लिखा हुआ है, इसका फार्मूला C57H1110NO6। रीजंस डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी हमें ज्यादा देता है। सोर्स जरिया कहाँ से मिलेगा? बटर है, ऑयल्स वगैरह ETC। अच्छा जी, मोनोमर फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। बॉन्ड इसके अंदर होता है ईस्टर बॉन्ड, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के बीच में होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन भी। बड़ा लिपिड्स जो है ना उसके मोटे मोटे 4 ग्रुप्स या क्लासेस हैं। पहला ग्रुप है, इसका नाम है असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम सिंपल लिपिड्स भी कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स है आपके। दूसरा है फास्फोलिपिड। तीसरा ग्रुप इसका नाम है वैक्सेस। चौथा जो है सबसे बड़ा, उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी हम कहते हैं, और इस चौथे का नाम है टर्पेनोइड्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं असाइल ग्लिसरॉल को। बड़ा असाइल ग्लिसरॉल जो लिपिड है ना, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं फैट्स एंड ऑयल। ये फैट और ऑयल यही होते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिपिड पाया जाता है ना वो भी असाइल ग्लिसरॉल ही होता है। और ये लिपिड आपको कॉमनली हर जगह पे मिलेगा। आपने गोश्त खाया होगा, मक्खन खाया होगा, ये गोश्त के अंदर जो चर्बी होती है ना, व्हाइट मक्खन है, ये सारा असाइल ग्लिसरॉल। आप जो सब्जी वगैरह पका रहे हो जिस घी से, जो भी आप बाजार से घी लेते हो, किसान वगैरह XYZ, ये सारा बेटा घी क्या है? यही है असाइल ग्लिसरॉल। और ये असाइल ग्लिसरॉल जो चर्बी है ना बेटा, ये बनी हुई है 3 फैटी एसिड्स की और एक ग्लिसरॉल की। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल जैसे ही मिलेंगे तो ईस्टर बॉन्ड बनेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। अब थोड़ा इसकी रेटिंग करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल को कॉमनली कहते हैं फैट्स और ऑयल। मोस्ट अबंडेंट लिपिड है आपका, ये बना हुआ है 3 फैटी एसिड्स का बेटा और एक ग्लिसरॉल का। इनको हम दूसरे नाम से सिंपल लिपिड्स भी कहते हैं। अच्छा जी, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसको हम दूसरे नाम से ईस्टर कहते हैं क्योंकि ये ईस्टरीफिकेशन प्रोसेस बनते हैं, ईस्टर बॉन्ड इनके बीच में बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं ग्लिसरॉल कौन सी बला है। ग्लिसरॉल को बेटा हम दूसरे नाम से कहते हैं इथानॉल या अल्कोहल। ये ग्लिसरॉल जो है ना, ये बना हुआ है 3 कार्बन के एटम का, 8 हाइड्रोजन के एटम का और 3 ऑक्सीजन के एटम का, और इसके अंदर 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी होते हैं जिसको OH ग्रुप भी कहते हैं। इस वजह से ग्लिसरॉल को चौथे नाम से हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जैसे देखें बेटा, ये ग्लिसरॉल है, उसकी ये स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल में ये 3 कार्बन रहे, फिर आते हैं आपके ये टोटल 8 हाइड्रोजन है, 3 इसमें ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हटे तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप बने हैं 3। ये आपका हुआ एक ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या? ट्राई हाइड्रोक्साइड अल्कोहल है, मेड अप ऑफ 3 कार्बन, मेड अप ऑफ 3 OH ग्रुप। नो फ्री OH ग्रुप फाउंड, इसमें कोई फ्री ग्रुप नहीं है OH, क्योंकि तीनों के तीनों कार्बन के OH ग्रुप सामने 3 फैटी इसका अटैच है, इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज रहती नहीं है। तभी इसको हम क्या कहते हैं? असाइल ग्लिसरॉल्स को या लिपिड्स को न्यूट्रल कंपाउंड, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर।
सो कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड या नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। अब ये आपका ग्लिसरॉल है, इसके 3 OH ग्रुप है। एक जो इसका कार्बन है, इसका एक OH रिएक्ट करेगा एक फैटी एसिड्स के साथ। अब ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन है, तो बेटा ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ अटैच होगा या बॉन्ड बनाएगा, मिनिमम से मिनिमम एक। ठीक, अच्छा अब देखें यहाँ पे, ये रहा फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं ना बेटा, ये शुरू होते हैं 2 कार्बन से लेकर 30 कार्बन तक, और इनके टोटल 30 टाइप होते हैं फैटी एसिड के। फैटी एसिड जो होते हैं ना बेटा, कोई बने हुए 2 कार्बन के, कोई 4 में, इनमें जो कार्बन की तादाद होगी वो हमेशा जो है 2 4 6 8 ऐसे होगी, ऑड नंबर से नहीं होगी, इवन नंबर से होगी। फैटी एसिड के अगेन 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और इसके कुछ मिसाल भी हमारे फेडरल वगैरह की किताब में, जैसे 4 मोटे मोटे एग्जाम्पल है, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड। जैसे आप देखें एसिटिक जो एसिड है, ये आपका एक फैटी एसिड है, और ये बेटा बना हुआ है एसिटिक एसिड 2 कार्बन का। ऐसे ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन का, पाल्मिक एसिड 16 कार्बन का, एस्टेरिक एसिड है ये आपका 18 कार्बन का बना हुआ है। ये सारे आपके फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड के अंदर 2 चीजें होती हैं मेन, एक होता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, और दूसरी चीज होती है इसमें हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे देखें ये एक फैटी एसिड है, इसके अंदर देखें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है। कार्बन नंबर 1 जो होगा ना फैटी एसिड का, वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है। जैसे देखें ये फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 है, COOH कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है। फिर आते हैं जो भी कार्बन, उसको हम कहते हैं इसकी पूंछें या हाइड्रोकार्बन टेल या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक जो एसिड है ना, इसमें पहला जो कार्बन है, टोटल इसमें 2 कार्बन है, उसमें से पहला जो कार्बन है उसमें आता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बन कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। ऐसे ब्यूटारिक एसिड में टोटल 4 कार्बन है, तो इसका पहला कार्बन कार्बो ऑक्सिलिक कहलाएगा, बाकी जो 3 कार्बन है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उन कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ही अटैच होती है। ऐसे आप समझ जाए स्टेरिक जो एसिड है, इसमें टोटल 18 कार्बन है, इसमें से पहला जो कार्बन होगा वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होगा, बाकी जो 17 कार्बन होंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में आर के तौर लिखेंगे, सिंपल हम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये 3 फैटी एसिड है, इन तीनों के साथ आपका ग्लिसरॉल रिएक्ट करेगा, इसे हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। जैसे सिंपल है, देखें ये यहाँ पे एनाबोलिज्म होगा तो इसमें क्या है, पानी रिलीज होगा ना, तभी ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे ना। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये आपका एक फैटी एसिड है, बड़ा फैटी एसिड डोनेट करेगा अपना OH ग्रुप, और आपका ये ग्लिसरॉल है वो डोनेट करेगा अपना हाइड्रोजन को। तो ऐसे यहाँ पे देखें OH और H मिलके क्या बनेगा, वाटर, यहाँ पे एक पानी रिलीज होगा H2O। ऐसे ये फैटी एसिड जो है आपका अटैच हो गया इस ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 के साथ, और ये बॉन्ड जो बन गया, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ऐसे ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये पानी बन गया ना, अब ये बॉन्ड बनेगा, इसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, एक फैटी एसिड अटैच हो गया। ऐसे दूसरा फैटी एसिड आया, वो भी सेम अपना OH डोनेट करेगा इस ग्लिसरॉल के हाइड्रोजन के साथ, तो अगेन वाटर बनेगा, एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, और अगेन ये बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे अगेन ईस्टर बॉन्ड। ऐसे ये OH और H ये रिएक्ट करेंगे, जैसे अगेन एक और तीसरा बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड, और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। ऐसे देखें ये 3 फैटी एसिड अटैच हो गए एक ग्लिसरॉल के साथ, तो ये जो ओवरऑल चीज बनी है, इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, असाइल ग्लिसरॉल। बेटा बात है समझ में, तो ऐसे आपका असाइल ग्लिसरॉल बनता है 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल के मिलने से। अब हम आगे चलते हैं, फैटी एसिड होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी रीडिंग करते हैं। फैटी एसिड जो है ये बना हुआ है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का, फिर हाइड्रोकार्बन टेल का, हाइड्रोकार्बन चेन का। अच्छा इसके टाइप होते हैं 30 फैटी एसिड्स के, ये शुरू होते हैं 2 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 30 कार्बन के। जैसे ये 4 एग्जांपल आपके पढ़े हैं फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड अगेन 2 टाइप है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब आगे इनको ही हम डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं हम सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की तरफ, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने हुए लिपिड्स की तरफ। बड़ा नाम से जाहिर हो रहा है, सैचुरेटेड असाइल का मतलब है वो चर्बियां जो सैचुरेटेड हो, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर पाए, या जो अनस्टेबल हो, इन्हीं को हम कहते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। इनको हम दूसरे नाम से कहते हैं सिंपल फैट। सिंपल रट्टे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप एक चीज अपने जहन में बिठा लें,
जानवरों का जो गोश्त होता है उसमें सफेद कलर की जो चर्बी आपको नहीं नजर आती है, वो चर्बी सारी यही है, सैचुरेटेड असल रेशियो। आप देखें वो चर्बी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे आप उस चर्बी को थोड़ा सा गर्म करो तो लिक्विड हो जाती है, अगेन आप उस सब्जी को थोड़ी देर छोड़ दो तो फिर से वो सॉलिड बन जाती है। इसके अलावा आप देखें मक्खन जो होता है, मक्खन सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे उसको गर्म करो तो लिक्विड होता है, फिर से वो सॉलिड बन जाता है। तो एनिमल फैट जो भी हैं, जानवरों की बॉडी से आपको जो भी चर्बी मिलती है वो ज्यादातर यही होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये अपनी फार्म को चेंज क्यों करती हैं? उसका रीजन ये कि इनके बीच में एक ही बाड होता है, सिंगल बाड होता है, डबल बाड इनमें मौजूद नहीं है इनकी हाइड्रोकार्बन टेल के अंदर। इस वजह से आपको पता है सिंगल बाड टूटता भी जल्दी है, बनता भी जल्दी है। इस वजह से इन चर्बियों की फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे इन चर्बियों की जो शेप होती है वो सॉलिड होती है, सॉलिड्स होती है। गर्म जैसे करोगे तो ये लिक्विड भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका मिसाल है स्टेरिन। बाकी इसके अलावा दो और भी एक्सोपुले फैटी एसिड देखें, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अब इसकी रीडिंग करते हैं। सैचुरेटेड असल ग्लिसरॉल जो इनको हम कहते हैं सिंपल फॉर्म में फैट, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बनी हुई है, नो डबल या ट्रिपल बॉन्ड। इनकी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बीच में देखें सिंगल बॉन्ड होता है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इस वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूटता भी है और बनता भी है। अनस्टेबल्स होते हैं, ये जल्दी जल्दी अपनी फॉर्म को कन्वर्ट भी करेंगे, जैसे ही थोड़ी सी हीट मिली, गर्म हुए तो। ज्यादातर ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म होते हैं, रट्टा लगा जाता है मक्खन और उसको आप जहन में डाल दें, ठीक है। मिसाल पाल्मेटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन का बना हुआ है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 63 सेंटीग्रेड, ये भी पॉइंट याद कर लें। स्टेरिक एसिड है, ये सारे हमारे अंदर होते हैं एनिमल्स के अंदर, 18 कार्बन का बना हुआ है ये फैटी एसिड्स, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 70-70 ग्रेड। अच्छा, मिसाल इसका स्टेरिन है, आपका ये स्टेरिन बना हुआ है इसी का, स्टेरिक एसिड्स का है, ठीक है, फैटी एसिड का। स्टेरिन का फार्मूला है C57H11NO6। आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड असाइलोसिस। नाम से जा रहा है वो फैट्स या वो चर्बियां जो अपनी फॉर्म जल्दी चेंज ना करें। ये आप जो भी घरों के अंदर जो कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल यूज करें बेटा, वो ऑयल आप देख लें, किसान वगैरह, तलो वगैरह, ये जो भी आप यूज करते हैं अच्छे वाले, ये घी लिक्विड के लिक्विड रहते हैं। वो आप गर्म करो या ना करो, रूम में रखो, कहीं पे भी हो, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये स्टेबल चर्बियां होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटा डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनके हाइड्रोकार्बन के अंदर। और आपको पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड ना तो जल्दी बनते हैं ना टूटते हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी जो चर्बियां होती है ना बेटा, ये आपको प्लांट से ही मिलती हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड सारे के सारे याद रखें, आपको पौधों से ही मिलते हैं, प्लांट से ही। अब इसके दो एग्जाम्पल भी है हमारी किताब के अंदर, पाल्मेटिक एसिड एंड आपका दूसरा है ओलिक एसिड एंड लेनोलिक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ओलिक एसिड आपको पता है, इसको हम दूसरे नाम से ओलिव ऑयल भी कहते हैं, जो आपने खाया होगा बहुत सारा ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल, जो कि बना 18 कार्बन का, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 4 सेंटीग्रेड। लेनोलिक एसिड जो आपका लेनोलिन ऑयल को बनाता है, ये वही घी है जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं, जिसको वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल भी कहते हैं। ये बना हुआ है 18 कार्बन का, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है -5 सेंटीग्रेड। तो इसके दो एग्जाम्पल, ओलिक ऑयल एंड लेनोलिक ऑयल। बाकी पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये दोनों जो है पीएस शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं, ये वो आते हैं सारे के सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं। अब इसकी रीडिंग करते हैं, तो इनको दूसरे नाम से ऑयल भी कहते हैं, वन या डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। अच्छा, स्टेबल लिपिड्स हैं, लिक्विड फॉर्म होते हैं, प्लांट्स में आपको मिलते हैं, प्लांट ऑयल भी इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं। जैसे कि लेनोलिन जो इज फाउंड इन सीड्स, बीज जो भी होते हैं, आपने सरसों वगैरह है, डालडा वगैरह है, सूरजमुखी वगैरह, इसके अंदर जो भी मसलने से जो घी निकलता है, आप जो बालों वगैरह लगाते हैं, वही सारा, सब्जी वगैरह पकाते हैं, यही सारा आपका यही है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मिसाल इसका ये सारे पढ़े हैं, फार्मूला C57H104NO6, ये इसका फार्मूला है लेनोलिक एसिड का। ये आपके एक पुराने किताब की डेटा है, उसमें एक फार्मूला लिखा हुआ था, तो आप चेप दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड पड़ा है, इनके अंदर नजर आ रहा है। मिसाल इसके ये सारे लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, याद रखना है पॉइंट। आपके अनसैचुरेटेड असल जैसे जो भी है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जैसे देखिए 4 सेंटीग्रेड -5 सेंटीग्रेड। बाकी सैचुरेटेड असल गैस है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है 63 और आपकी 70 सेंटीग्रेड होती है। तो ये सारी थी पॉइंट्स वगैरह। अब आखिरी एक और पॉइंट है आपके सिंटेक्स के अंदर, वो ये, अगर एक बंदा है, मिसाल एवरेज पर्सन है,
जो भी एवरेज पर्सन है जैसे हम सब है, तो हमारी बॉडी में तकरीबन हर इंसान के अंदर एवरेजली 16 किलो फैट्स होती है। अगर उस 16 किलो फैट को हम यूज़ करें एनर्जी के तौर, तो वो हमें 16 किलो जो फैट है असल ग्लिसरीन, वो हमें कितनी एनर्जी देंगे? वो हमें देंगे 1,44,000 किलो कैलोरी एनर्जी, या आप यूँ समझें 145 डिवाइड बाई 10 पावर 3 किलो कैलोरी एनर्जी, ये बनती है 1,44,000। यानी कि इतनी एनर्जी देता है हमें अपना लिपिड। यानी कि अगर हम खाना ना भी खाएं तो 21 दिनों तक बगैर खाने के हम जिंदा रह सकते हैं, हमारे पास इतना रिजर्व फूड पड़ा है चर्बी। एक बात याद रखना बेटा, असाइल ग्लिसरीन जो भी चर्बियां है ना, ये हमें एनर्जी देती हैं, एनर्जी देती हैं ये सारी की सारी। बाकी जो 3 ग्रुप्स है ना, ये हमें एनर्जी नहीं देते, इनका अलग अलग काम है। जैसे हम कल इसको डिस्कस करेंगे, फास्ट फूड का काम है स्ट्रक्चर देना, मेम्ब्रेन्स बनाना, स्टेबिलिटी देना। वैक्सीज का काम है हमें प्रोटेक्शन देना। जैसे टर्पेनोइड्स के अंदर टर्पेन्स है, स्टीरॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंड्स आते हैं, ये सारे जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो हमारे हार्मोन वगैरह बनाते हैं, खुशबू वगैरह बनती हैं, ये सारे अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन और इम्यून सिस्टम में भी आते हैं। तो हर एक फैट्स का अलग अलग काम है, अलग अलग रोल है। बात आ रही है समझ? जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का अलग अलग काम है, जैसे सुआ